डॉक्टर अंशुमन, पहले आपके पास आ रहा हूं, फिर डॉक्टर कौशल कांत के पास। डॉक्टर अंशुमन, सवाल यह कि जब एक के बाद एक देश के बड़े बड़े अस्पतालों में, जहां लोग उम्मीद से जाते हैं कि यहां से जान बचा के ही लौटेंगे, वहां लाइन से डॉक्टर एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, वो भी तब जब बहुतों को 2-2 डोज लग चुके हैं, तो क्या लोगों का विश्वास, भरोसा वो वैक्सीन से डिगेगा नहीं? क्या कैसे भरोसा दिलाएंगे वापस? जी रोहित जी, बिल्कुल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से वैक्सीन गुजर के और तीनों ट्रायल, तीनों फेजेज उनके क्लियर हो चुके हैं, सुरक्षित और कारगर दोनों टेस्ट करके निकाला गया। लेकिन वैक्सीन में क्या होता है, 72 से 80% के बीच में प्रतिरोधक क्षमता बनने की ट्रायल में जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से है। इसका मतलब ये है कि अगर वैक्सीनेशन आप लगा रहे हैं तो इसमें से अभी भी 20 से 30% लोग ऐसे बच जाएंगे जिनको प्रतिरोधक क्षमता जिनके अंदर नहीं बनेगी। लेकिन एक व्यक्ति जिनको वैक्सीन लगा हुआ है उनको अगर संक्रमण होता है, या एक व्यक्ति जिनको वैक्सीन नहीं लगा संक्रमण होता है, वैक्सीन लगे वाले व्यक्ति को जानलेवा या अति गंभीर हालत पहुंचने में की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसलिए डॉक्टर जो पॉजिटिव आ रहे हैं, ऑब्वियसली हॉस्पिटल में काम करना है, चांस ज्यादा रहता है पॉजिटिव आने का, आएंगे, लेकिन जानलेवा कभी नहीं होगी बीमारी। इसलिए वैक्सीन पर से भरोसा ना उठाएं, बहुत साइंटिफिक प्रोसेस से वैक्सीन को तय करके निकाला गया है। आपको लगता है कि सरकार पिक एंड चूज कर रही है? राज्यों को वैक्सीन जो दी जा रही है वो फेवरेटिज्म हो रहा है उसमें, कि अपनी पार्टी वाले राज्यों की जिसमें सरकारें हैं वहां ज्यादा दें और बाकी जगह कम, जैसा आरोप कांग्रेस लगा रही? रोहित जी देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का जो डिबेट होता है बिल्कुल अलग होता है, गवर्नेंस अलग है। ये चुने हुए लोग हैं, इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पहली बात, हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, नंबर 1। लेकिन जब एपिडेमिक डिजीज एक्ट लग जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में आ जाती है और इसमें कोई भी भेदभाव की गुंजाइश। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र अगर बहुत ज्यादा संक्रमण से गुजरेगा, क्या वहां के व्यक्ति दिल्ली नहीं पहुंचेगा, बिहार नहीं पहुंचेगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब नहीं पहुंचेगा? फैलना सब जगह है। फेडरल कंट्री में आज की डेट में पैंडेमिक की सिचुएशन में ये बिल्कुल विरोधाभास खत्म करके, अब पार्टी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए सिर्फ सरकार की, क्योंकि उस सरकार में नॉमिनेटेड लोग हैं जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनको मिलके सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस प्रायोरिटाइजेशन, जहां संक्रमण ज्यादा है या जो घनी आबादी के राज्य हैं वहां वैक्सीन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध कराएं ताकि जल्द से जल्द हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ें। डॉक्टर कौशल, आपको लगता है हमने विदेशों को ज्यादा दे दिया, अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए था वैक्सीन वाहवाही के चक्कर में? आज हम भविष्य में खड़े होकर के पास्ट के किए हुए कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। सही और गलत का फैसला हम आगे आने के बाद कर सकते हैं क्योंकि हमें पास्ट पता है, पर फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। और जो रोहित, जो आपने सवाल पूछा कि डॉक्टर्स में क्यों ज्यादा हो रहा है, तो एक चीज सब ये समझ लें कि डॉक्टर्स जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं वहां कंसंट्रेशन ऑफ वायरस बहुत ज्यादा है, और जिसको भी ज्यादा कंसंट्रेटेड वायरस की हवा मिलेगी, यानी वो एरिया जो ज्यादा स्लम है, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ है, जहां ज्यादा लोग हैं और जहां पे बीमार का नंबर भी ज्यादा है, उनमें इन्फेक्शन का चांस ज्यादा है। और यही वजह है कि डॉक्टरों में कोरोना सबसे ज्यादा हुआ है। पर जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिनको वैक्सीन लगी है उनकी मॉर्टेलिटी बहुत कम है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वैक्सीनेशन इज कंपल्सरी। और एक चीज और, वैक्सीनेशन के साथ साथ वैक्सीनेशन से भी ज्यादा प्रभावी है हमारा मास्क। इस मास्क के बगैर कोई भी नहीं चलना चाहिए जब तक कि 70% आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। साइंटिस्ट की बात माने, मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन लगाएं जब तक कि पेंडेमिक नहीं खत्म होती। अदरवाइज ये मॉर्टेलिटी पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी जैसे कि पूरे ग्लोब में फैली है। तो उसको बचाने के लिए प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन के लिए मास्क 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 एंड वैक्सीनेशन। इसके साथ साथ मेरा अथॉरिटी से एक रिक्वेस्ट और है, जो आपने पॉइंट आउट किया कि कार में बैठे आदमी की तो चेकिंग हो रही है, पर सड़क पे चलता हुआ आदमी वो मास्क नाक के नीचे लटका के चला, उसको कोई नहीं रोक रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए और हर आदमी का मोबाइल पे चेक करे कि उसने वैक्सीनेट लगाया है नहीं किया है, और जो बिना मतलब के सड़क पे घूम रहे हैं उनके ऊपर पेनाल्टी लगनी चाहिए जब तक कि ये पीक खत्म नहीं होता। हमें स्ट्रिंजेंट और एक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की मॉर्टेलिटी कम हो। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारा देश की पॉपुलेशन बाकी सारे देशों से बहुत कम है। अगर हम उससे कंपेयर करेंगे और उतना ही स्प्रेड होगा तो यहाँ मॉर्टेलिटी बहुत बढ़ सकती है। तो हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है,
एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके देश की जनता और देश की हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा।